Hello students, today we will discuss about density and relative density. First of all, starting from definition of density. Density of a substance is defined as mass per unit volume of that substance. मतलब किसी बॉडी के किसी सब्सटेंस के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास वो बॉडी कंटेन किया हुआ है वो बताता है डेंसिटी. ओके, सो मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी. नाउ इट इज डिनोटेड बाय रो और स्मॉल डी. डेंसिटी को या तो हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे, या फिर रो सिंबल से डिनोट करेंगे. ओके, नाउ सिंस डेफिनेशन इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, so formula for density will be mass of the substance upon volume of the substance. अब हम बात करेंगे मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V, सो रो इक्वल स्मॉल m बाय कैपिटल V. डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम. नाउ डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डेंसिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड बताता है, उसमें ये डायरेक्शन इंक्लूड नहीं है. अगर हम डेंसिटी को मेजर करते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है कि कितना डेंसिटी है. ठीक है, सो डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी. नाउ व्हाट इज सीजीएस यूनिट एंड व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी? एक्चुअली मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड वॉल्यूम इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर इन SI system. So kg per meter cube, kg per cubic meter is SI unit of density, and in CGS system mass is measured in gram and volume is measured in cubic centimeter. So gram per cubic centimeter will be CGS unit of density. इसको हम ग्राम पर cc भी लिख सकते हैं. Now what is relation between SI unit and CGS unit of density? इन दोनों में रिलेशन क्या है? मतलब एक केजी पर मीटर क्यूब में कितने ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होंगे. ठीक है, तो इसको हम देखते हैं. 1 केजी पर क्यूबिक मीटर. नाउ इन 1 केजी वी हैव 1000 ग्राम. ओके, अब देखा जाए 1 किलोग्राम में कितना होगा? 1000 ग्राम होगा डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर इन 1 मीटर. तो फिर 1 मीटर की जगह पे हम 100 सेंटीमीटर लिखेंगे और इसका क्यूब करना है. नाउ 130 ग्राम पर क्यूब ऑफ 100. 1006 टाइम्स 0. ओके, क्यूबिक सेंटीमीटर. अब इसको देखें, ये 30 ऊपर है, नीचे 60 है, 30 कैंसिल होगा. देन वी हैव 1/1000 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. सो 1 केजी पर क्यूबिक मीटर इक्वल 1/1000 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. तो इस तरीके से हम इस रिलेशन को हम इजीली देख सकते हैं. Now, what is the effect of temperature on density? Actually, mass is a constant quantity. मास तो चेंज होगा नहीं, तो फिर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हो सकता है कोई भी बॉडी या तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एक्सपेंड होता है, और अगर हम उसको टेम्परेचर डिक्रीज करें, कूल करें, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, मीन्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? जो डेंसिटी होगा वो डिक्रीज करेगा. ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेंसिटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. इसी तरीके से अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो डेंसिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट है टेम्परेचर का. ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेंसिटी डिक्रीजेज, एंड also on decreasing temperature density of substance increases. Okay, so now we will discuss about density, relative density.
इसके बाद रिलेटिव डेंसिटी के बारे में देखेंगे। Actually, RD of any substance, okay, RD equals density of substance upon density of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअली जो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा वो कितना होगा, वो होगा 1000 kg per meter cube, kg per cubic meter in SI system and 1 gram per cubic centimeter in CGS system. ओके, तो अगर हम किसी सब्सटेंस का डेंसिटी RD फाइंड करना चाहते हैं तो उसके डेंसिटी को अगर हम डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर दें तो वो क्या होगा, उसको हम RD फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स RD of any substance is ratio of density of that substance to density of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब ये क्या, ये दोनों एक तरह से देखा जाए, ये RD एक तरह से रेशियो ऑफ डेंसिटी है। ओके, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर। इसका मतलब ये है कि दोनों का यूनिट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो RD हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट होगा ही नहीं। अगर हम डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो भी होगा kg per meter cube लिखते हैं तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वी कैन राइट 1000 kg per meter cube। फिर वो 1 kg per meter cube एंड kg per meter cube क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं RD हैज नो यूनिट। नाउ सपोज दैट वी हैव RD ऑफ एनी सब्सटेंस। अगर हमारे पास किसी सब्सटेंस का RD पता है तो हम डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, इन CGS सिस्टम एंड इन SI सिस्टम। ओके, इसके लिए दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन CGS। अगर किसी सब्सटेंस का RD पता होगा, ठीक है, देन वी कैन राइट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन CGS सिस्टम RD इंटू 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर किसी सब्सटेंस का RD पता है तो उसमें 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, जस्ट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन CGS सिस्टम। अगर हम बात करेंगे इन SI सिस्टम तब क्या होगा, उस केस में क्या करेंगे, RD इंटू 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। तो अगर किसी सब्सटेंस का RD पता है तो उसमें अगर 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो CGS में डेंसिटी हो जाएगा। अगर उसमें 1000 kg पर क्यूबिक मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इन SI सिस्टम डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होगा। ओके, सो फ्रॉम टुडेज लेक्चर we have information about density, relative density, relationship between CGS and SI unit of density, and in last effect of temperature on density. Okay, thank you so much.